नमस्ते। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रही है ये जानने में कि आपको कितने महीनों की प्रेगनेंसी है, आप कितने हफ़्ते प्रेग्नेंट हैं, आपको कितने दिन हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूँ। वो तरीका बताऊँगा जिसका उपयोग सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर करते हैं अपने पेशेंट के प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि जो प्रेगनेंसी का तीसरा हफ्ता होता है उसमें तो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स ही शुरू हो जाते हैं। ये सिम्पटम्स होते हैं नोज़िया, वॉमिटिंग होना, ब्रेस्ट पेन होना, पेट के नीचे दर्द होना, क्रैम्प्स महसूस होना, आपको पीरियड्स जैसी फीलिंग्स शुरू हो जाती है। कुछ केसेज़ में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है क्योंकि जो तीसरा हफ्ता है उसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता होता है, उसमें प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स हैं और ज़्यादा होने लगती हैं, जैसे कि उल्टी, मितली होना, वाई डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट में दर्द होना, हर वक़्त लगता है कि कहीं पीरियड्स स्टार्ट ना हो जाएँ क्योंकि पीरियड्स जैसी क्रैम्पिंग हर वक़्त रहती है। बार-बार दर्द होता है पीरियड्स जैसा, कमर में दर्द होता है, पेट के नीचे दर्द होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जो चौथा हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो क्लियरली कट पॉज़िटिव आता है। आपको 100 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा की बीटा एसीजी की वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड कराते हो तो अल्ट्रासाउंड भी पॉज़िटिव आता है। आपको प्रेगनेंसी की कुछ अर्ली प्रोसेस देखने को मिलती है, जैसे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का मोटा हो जाना, पानी वाली थैली दिखना जिसको जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। और जो प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता होता है उसमें प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। इन दिनों पर तो जो मोस्टली पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। तो जो 5वां हफ्ता है उसमें अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको फोलिक एसिड स्टार्ट करते हैं जो कि प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक दिया जाता है। कुछ केसेज़ में आयरन कैल्शियम शुरू होता है, अदरवाइज़ प्रेगनेंसी के 13वें हफ्ते में शुरू होता है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ, इंजेक्शन होते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के दिन गिनना, कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट तो अनमैरिड कपल्स के लिए भी होता है या मैरिड कपल्स के लिए भी होता है जिनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है। जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करना। क्योंकि कुछ विशेष दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के सिर्फ़ 49 दिनों के अंदर-अंदर ही लेकर आप अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है। लेकिन कुछ केसेज़ में अगर ये दिन 49 दिनों से ज़्यादा के हो जाते हैं तो फिर 63 दिनों के अंदर-अंदर आप डॉक्टर की देख-रेख में, यानी कि जो दवाइयाँ हैं अब आप घर पर ना लेकर उसको हॉस्पिटल में ले सकते हो डॉक्टर की देख-रेख में, और 63 दिनों के अंदर-अंदर आप प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर ये टाइम 63 दिनों के अंदर-अंदर अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हो, 63 दिनों से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, फिर सर्जिकली आपको अपनी प्रेगनेंसी को रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख रहे हैं, फिर डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस, आपको पूरा शेड्यूल बता देती हैं। जो आपको मेडिसिन्स लेनी होती है उसका सारा शेड्यूल आपका प्लान कर देते हैं। यहाँ तक कि जो मैं आपको तरीका बताऊँगा प्रेगनेंसी के दिन को कैलकुलेट करने का, उस तरीके से ये तक पता लग जाता है कि आपकी डिलीवरी कौन-सी डेट को होनी है। यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि इस तरीके में क्या ख़ास बात है? प्रेगनेंसी के दिन तो लास्ट बार जिस तारीख को फिज़िकल रिलेशन हुआ था, उस दिन से काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि प्रेगनेंसी के दिन अभी तक इस वीडियो को देखने से पहले उस दिन से काउंट कर रहे थे जिस दिन फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, तो आप गलत प्रेगनेंसी के दिन को काउंट कर रहे हो क्योंकि वो जो दिन है वो फीटल एज है। जिसको कंसेप्शन डे बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो तरीका है प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करने का वो गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पीरियड्स की डेट मिस हो जाती है तो उस दिन से प्रेगनेंसी के दिन काउंट करते हैं, ये तरीका भी गलत है। कुछ लोग ओव्यूलेशन डे से प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करते हैं। कुछ लोग जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड या जब उनको प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन हो जाता है, उस दिन से प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करते हैं, ये भी तरीका गलत है।
क्यों गलत है ये सारे तरीके, गलत क्यों हैं? अगर मैं सभी तरीकों का बताऊँगा कि ये गलत क्यों है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट हैं या लोग हैं, वो प्रेगनेंसी के दिन को, जिस दिन उन्होंने फिज़िकल रिलेशन रखा था, वहाँ से काउंट करती हैं। ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, तरीका नहीं है। अब देखो, अगर आपकी बात को लंबा करें, तो आप एक बार दिमाग लगाकर सोचना कि अगर सभी पेशेंट में हम लोग इस तरीके से प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करें, जिस तारीख पर उन्होंने फिजिकल रिलेशन रखा था, उस तारीख से अगर प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करेंगे हर फीमेल में, तो क्या वो संभव होगा? आप एक बार दिमाग लगाकर सोचो। संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तरीका मोस्टली उन कपल्स में चल सकता है जिनका एक आधी बारी फिजिकल रिलेशन हुआ है, या फिर अनमैरिड कपल्स में हो सकता है। लेकिन जो मैरिड कपल्स हैं या जिनका बार-बार फिजिकल रिलेशन हो रहा है, या जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका तो बार-बार फिजिकल रिलेशन होगा। और ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको प्रेगनेंसी किस दिन रुकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर के पास जाकर पता कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर को पूछना, या डॉक्टर कैसे मरीज से पूछेगा कि आप वो सारी तारीख बताओ जिस तारीख पर आपने फिजिकल रिलेशन रखा था? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी प्राइवेट बात है ये। तो डॉक्टर पूछ नहीं सकते हैं। अब थोड़ा-सा सपोज़ करके देखो कि अगर ये जो सीन है डॉक्टर के पूछने का अपने मरीज से, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में हो, केबिन में, कमरे में, जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी हैं, तो एक फीमेल पेशेंट कैसे इतनी सारी डेट्स को बताएगा कि उन्होंने इन-इन तारीख पर फिजिकल रिलेशन रखा था? पॉसिबल नहीं है। या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लो आप। कोई पेशेंट है, उनके साथ में उनकी सासू माँ है, कोई रिश्तेदार है, तो वो कैसे डेट को बता सकते हैं? पॉसिबल नहीं होता है, आप एक बार सोच के देखना। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ओव्यूलेशन डे को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी के दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर केस में ओव्यूलेशन डे को डिटेक्ट कर पाना या पता लगा पाना भी पॉसिबल नहीं है। ये भी एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, क्योंकि पेशेंट की जो पीरियड साइकिल की लेंथ है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कोई हार्मोनल इश्यूज़ हों पेशेंट को, कोई पीसीओडी का केस हो, ओवेरियन सिस्ट का केस हो, थायराइड की दिक्कत हो, पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी हो, तो ओव्यूलेशन इन केसेस में टाइम टू टाइम हो नहीं पाता है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। फिर आप पूछोगे कि आखिर स्टैंडर्ड मेथड कौन-सा है? तो देखो, जो डब्ल्यूएचओ है या एसीओजी की गाइडलाइन है, इन दोनों की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, गर्भधारण हो जाता है, तो जो फीमेल है उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट, यानी कि जो तारीख, जिस तारीख पर उनको लास्ट बार पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हुई थी, उस तारीख से प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने हैं। और ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। हर फीमेल के केस में उनकी लास्ट पीरियड डेट एक स्टैंडर्ड मेथड माना जा सकता है। आप थोड़ा-सा सोच के भी देख लेना। हर फीमेल को पता होता है कि उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग कब शुरू हुई थी, उनको कब पीरियड्स आए थे। लेकिन कुछ केसेज़ में अगर भूल भी जाते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसकी हेल्प से जो लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है, उसका आइडिया मिल जाता है। लेकिन मोस्टली सभी जो फीमेल्स हैं, उनको आइडिया रहता है कि उनको लास्ट बार पीरियड्स कब शुरू हुए थे। तो जो एलएमपी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट है, उस डेट से प्रेगनेंसी के दिन काउंट किए जाते हैं। ये बात आपको अब याद रखनी है। और इस डेट के हिसाब से ही डॉक्टर आगे प्लान करते हैं, अल्ट्रासाउंड कब कराना है, मेडिसिन कितने टाइम तक देनी है, यहाँ तक कि आपकी जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है, यानी कि आपको कौन-सी डेट के आस-पास डिलीवरी होनी है, ये भी एलएमपी डेट से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ तक कि आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाएँगे, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर में भी आपकी एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट पूछी जाएगी। और डॉक्टर का अगर आप पर्चा देखोगे, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देखोगे, तो वहाँ पर भी एलएमपी मेंशन किया होता है डॉक्टर ने। तो जो प्रेगनेंसी के दिन है, वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, यानी कि एलएमपी, यानी कि जिस तारीख को आपको लास्ट बार पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हुई थी, वहाँ से आपको प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने हैं। अब कन्फ्यूज़ मत होना।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आपको प्रेगनेंसी के दिन कैसे काउंट करने चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन-कौन से अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।